गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है कि जो पोटेंशियोमीटर कब ज़्यादा सेंसिटिव होगा ये बताते हैं। पोटेंशियोमीटर जो सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर इसका मतलब ये होता है बेटा कि द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इटसेल्फ। आप पोटेंशियोमीटर की सहायता से सबसे कम मिनिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस पोटेंशियोमीटर में आप जो मिनिमम वैल्यू है वो बहुत कम होगी वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा बेटा। ठीक, तो जैसे सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर पता लग गया, मींस स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इट्स हेल्प। ठीक है, जैसे मान लो अब ये पोटेंशियोमीटर है बेटा, मान लो ये इसकी कोई लेंथ है वायर की, मान लो 100 सेंटीमीटर सपोज करो, इस वायर की जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर है लेंथ। अब इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो मान लो 4 वोल्ट अप्लाई किया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट अप्लाई किया है। अब बेटा जो मिनिमम हमने एक टर्म पढ़ी के पोटेंशियल फॉल ग्रेडियंट के V अपॉन एल, जैसे ये लिखा है V अपॉन एल, तो मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो वो कितना होगा बेटा। अब 100 सेंटीमीटर, जो 100 सेंटीमीटर हमने सपोज की लेंथ इसकी, 100 सेंटीमीटर जो लेंथ है वायर की वो कितना मेजर करती है पोटेंशियल 4 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर कितना मेजर करेगा बेटा, मतलब V अपॉन एल पोटेंशियल ग्रेडियंट 4 अपॉन 100 कितना आ जाएगा बेटा 0.04 वोल्ट। मतलब 1 सेंटीमीटर जो वायर का 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो कितना मेजर करेगा 0.4 मीटर, सॉरी 0.4 वोल्ट। ठीक है, और कोई दूसरा पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, उसकी लेंथ मान लो 200 मीटर है, एल डैश मान लो उसकी लेंथ मान ली 200 मीटर, और पोटेंशियल हमने उतने अप्लाई किए दो एंड के बीच में कितना 4 वोल्ट। तो उसका के उसके लिए क्या होगा बेटा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं के डैश लिख रहा हूँ दूसरे के लिए, कितना होगा भाई V अपॉन एल, V मतलब 4 है, यहाँ पे कितना है पोटेंशियल V 4 है और अपॉन लेंथ कितनी है 200 मीटर, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 100 और 2 कितना बन जाएगा 0.02 वोल्ट। ये पर सेंटीमीटर है बेटा, ये भी वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो विच इज मोर सेंसिटिव, तो ये जो जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे कम है वो ज्यादा बेटा सेंसिटिव होगा। मतलब ये तो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 0.04। हाँ, अगर 1 मिलीमीटर की बात करें, क्योंकि उसमें 1 सेंटीमीटर में जो हम मीटर स्केल यूज करते हैं उसमें मिलीमीटर भी होता है, तो 1 मिलीमीटर कितना मेजर है बट 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 0.004 वोल्ट पर मिलीमीटर हो गया। तो अब ये अगर ये करना तो 0.002 वोल्ट पर मिलीमीटर, तो मतलब ये अगर सेंटीमीटर के हिसाब से तो ये 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं, और ये 0.04 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक, तो मतलब ये 0.4 वोल्ट से कम मेजर नहीं कर सकता है, या मान लो 0.004 वोल्ट पर मिलीमीटर से ये कम मेजर नहीं कर पाए, ये जो ये है मिनिमम 1 मिलीमीटर तक ही मिनिमम वैल्यू, उसके बीच में कोई डिवीजन नहीं होता है। तो मिनिमम जो लीस्ट काउंट होता है स्केल का कितना होता है 1 मिलीमीटर होता है बेटा। ठीक है, तो 1 में 0.004 वोल्ट पर मिलीमीटर पढ़ सकता है। क्लियर हो गया। अब बेटा ध्यान देने, और ये इतना, तो मतलब जिसका मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो उसकी सेंसिटिवनेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो पता लगा सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इटसेल्फ। मिनिमम कितना कम से कम मेजर कर सकते हैं किसी भी वोल्ट पोटेंशियोमीटर से, तो वो उसकी सेंसिटिवनेस को दर्शाता है बेटा। अब सेंसिटिवनेस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो के की वैल्यू जिसके पास सबसे कम होगी, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर लेंथ, जैसे इधर को जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर में जिसका पोटेंशियल या 1 मिलीमीटर में जिसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा कम डिक्रीज करेगा, ये 1 मिलीमीटर का कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो क्या होगा बेटा वो ज्यादा सेंसिटिवनेस होगा, मतलब जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ध्यान दो बेटा, हमें पता है के जो होता है क्या होता है V अपॉन एल होता है। अब के को कब डिक्रीज कर सकते हैं हम, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें, मतलब विच कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। पता लग गया, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट पोटेंशियल ग्रेडियंट, और द सेम कैन बी अचीव्ड, सेम मतलब
हम इसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को? द सेम, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पता लग गया? लेंथ को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? घटेगा। और दूसरा, जब आपको पता पोटेंशियल, जैसे हमने बताया था हमारी जो लेबोरेटरी में होता है कितने उसकी जो वायर होती है कितने सेंटीमीटर होती है बेटा? उसमें 4 वायर लगी होती है 1-1 मीटर की, तो मतलब 400 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कोई और पोटेंशियोमीटर उसमें ज्यादा लेंथ भी वायर भी यूज करते हैं ज्यादा, तो उसकी लंबाई और भी बढ़ जाती है, तो फिर वो जिसकी तो सेंसिटिवनेस उसकी और भी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट और भी कम हो जाएगा। अब बेटा मान लो जब एक बार पोटेंशियोमीटर ले लिया, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी? फिक्स होगी। अब लेंथ फिक्स होगी, जैसे 400 सेंटीमीटर ले लिया हमने, 400 सेंटीमीटर हो गया, जैसे हमारी लेबोरेटरी में होता है उसमें 400 सेंटीमीटर होता है बेटा, मतलब तो जब वो लेंथ फिक्स होगी, अब हाउ वी कैन रिड्यूस के फर्दर? तो देखो वी क्या होता है बेटा? जैसे वी होता है मतलब इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना होता है? करंट कितना फ्लो कर रहा है, और इस वायर का जो ये कांस्टेंट की जो वायर है, वायर यूज किया हमने यहाँ पर, उसका रेजिस्टेंस कितना है? I × R अपॉन L। L तो फिक्स है। अब बेटा R रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो भी जब लेंथ ऑफ द ले लेंगे तो रेजिस्टेंस फिक्स है। अब I को रिड्यूस करके अगर I कम होगा तब भी K क्या होगा बेटा? अगर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जब लेंथ इंक्रीज हो तब भी K डिक्रीज करेगा। जब लेंथ एक बार ले लिया हमने, जितना हम मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है, तो लेंथ फिक्स हो गई। अब हम फर्दर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? बाई, अब इसमें से करंट रेजिस्टेंस तो फिक्स है, उसका रेजिस्टेंस जब एक बार लेंथ ले उसका रेजिस्टेंस कोई ना कोई है, तो जब उसमें से जो करंट की वैल्यू है I × R, तो V को घटा के, मतलब V का से घटेगा बेटा I को, करंट को डिक्रीज करके, बाय रिड्यूसिंग द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। तो दूसरा क्या केस होगा? इफ लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज फिक्स्ड, potentiometer wire is fixed, then the potential gradient can be decreased by reducing the current through the potentiometer wire। इस वायर से करंट को रिड्यूस करके हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर सकते हैं बेटा। और वो अब इस वायर में से करंट को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं हम? ये रियोस्टैट का यूज करके। रियोस्टैट में हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। जब सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये तो सीरीज में रेजिस्टेंस, जो ये EMF E है बेटा, E क्या होता है बेटा? इस वायर का रेजिस्टेंस प्लस ये जो रियोस्टैट में, जो मान लो रियोस्टैट का हम R लिख रहे हैं, वैसे तो इसका भी होता है, मान लो इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करो ऐसे ही, तो जो प्लस जो रियोस्टैट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लो इस वायर का जो रेजिस्टेंस R है, अब इसमें करंट कब कैसे, और I ये होता है बेटा I। अब I कब कम होगा बेटा? जब ये रियोस्टैट में RH लिख लेते हैं इसको, जो ये तो R फिक्स है, जब वायर ले ली एक बार तो ये फिक्स हो गया बेटा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये रियोस्टैट है, इसको बढ़ाएंगे, रियोस्टैट पे जो रेजिस्टेंस है इसको बढ़ाएंगे तो करंट को क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो विच कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। क्लियर हो गया बेटा? तो पता लग गया बेटा, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इटसेल्फ। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L। अब V अपॉन L, अब इसको हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द, विच कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। जब हमने एक बार लेंथ ले लिया, जितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ले ली। अब नाउ हाउ कैन वी फर्दर रिड्यूस द K? K हो गया बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। अब इसको कैसे कर सकते हैं बेटा हम? बाय रिड्यूसिंग द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, और विच कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। तो रियोस्टैट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करें तो इसी करंट में, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बेटा। तो ये था बेटा सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब बेटा पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिससे हम वो क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बिटवीन द टू टर्मिनल्स और इन द सर्किट। और पोटेंशियोमीटर से भी क्या मेजर करते हैं बेटा? हम EMF को कंपेयर करते हैं। EMF तभी कंपेयर होती है जब जो जिस EMF को कंपेयर करें उसका पोटेंशियल डिफरेंस वायर की लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होता है, ठीक। जो इसको भी हम किसको मेजर करने के लिए करते हैं बेटा? पोटेंशियोमीटर को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। लेकिन ये पोटेंशियोमीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मोस्ट एक्यूरेटली होगा, इससे थोड़ा अप्रोक्सीमेटली होगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है बेटा उसका रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन फाइनाइट होता है, और जो पोटेंशियोमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। कब इनफाइनाइट हो जाता है बेटा?
क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। नल मतलब जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, जब कहते हैं ना उस पॉइंट को फाइंड करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शो करता है जीरो, मतलब करंट जीरो हो गया, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, मतलब ये जो ये पोटेंशियोमीटर ये कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करता है सर्किट में से, लेकिन ये वोल्ट मीटर इसका रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है। तो ये बेशक करंट क्या कम ही मतलब कम अपने अपने में से इसमें से करंट बहुत कम फ्लो करता है, लेकिन करता है कुछ ना कुछ। लेकिन पोटेंशियोमीटर में से ये नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करता है। ठीक है, तो बेटा ये है, जैसे ये है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, ये सारे पॉइंट्स आपने करने हैं, आप सब बता दिए। इट मेजर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल ऑफ ए सेल वेरी एक्यूरेटली। कौन? पोटेंशियोमीटर। और वोल्टमीटर अप्रोक्सीमेटली मेजर करता है, क्यों वो मैंने बता दी, यहाँ पर भी दिया होगा ये। while measuring EMF it does not draw any current from the source of non EMF। जो EMF जो नॉन EMF है उसमें से कोई भी करंट वो विड्रॉ नहीं करता, लेकिन ये करंट विड्रॉ करता है थोड़ा सा। और जो while measuring the EMF resistance of the potentiometer becomes infinite। और ठीक है, जब इनफाइनाइट बन जाएगा तो क्या होगा बेटा? करंट जीरो होगा। और ये इसका रेजिस्टेंस हाई होता है बट फाइनाइट होता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है, तो ये कुछ ना कुछ करंट विड्रॉ कर लेता है बेटा। और ये जो ये इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और इसकी सेंसिटिविटी कम होती है वोल्टमीटर की। इट इज़ बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, वही जीरो डिफ्लेक्शन के ऊपर। और ये डिफ्लेक्शन, यहाँ भी इतने वोल्ट हो गया 4 वोल्ट, तो ये डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है, और ये नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है और ये डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर। और ये इसको हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर इसको सिर्फ क्या यूज करते हैं? टू मेजर द ईएमएफ और या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये था बेटा इनके बीच में ये। तो ये चैप्टर बेटा आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, थैंक यू।